नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, रोज हम आप लोगों के लिए ज्योतिष से जुड़े, आपके जीवन से जुड़े, वास्तु से जुड़े नई नई जानकारियां, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है उन समस्याओं को लेकर उनके समाधान हम आप तक लेके आते हैं। साथ ही साथ देश दुनिया में जो घट रहा है उसके बारे में हम उससे आपको अवगत कराते हैं। कोई अगर विपदा आने वाली है तो आचार्य जी पहले से उसके लिए आपको आगाह कर देते हैं। समय समय पर टॉप स्टोरी न्यूज लगातार कोशिश करता है कि हम अपने मंच के जरिए देश हित से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उठाए, आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाए, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनके मुद्दों को हम अपने मंच के जरिए लगातार उठाए। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की समस्याओं के हम समाधान जो है वो निकाल सके, वो आप तक हम पहुंचा सके। तो दर्शकों, ऐसे ही आज हम एक काफी ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसके बारे में सब जगह चर्चा हो रही है और आज से नहीं, काफी समय पहले से इस बात की चर्चा हो रही है। कोरोना तो अब आया है, पिछले साल से लोग जिसकी मार झेल रहे हैं और इस बार दूसरी लहर में हमने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी जो है वो देखने को मिली। दोस्तों, कुछ समय पहले तक जब एक बात हुआ करती थी, जब लोग कहते थे कि पानी जब नया नया बाजार में बिकना शुरू हुआ था बोतल में डालकर, तब लोगों को बड़ा अटपटा सा ये लगा था कि पानी बाजार में बिक रहा है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दर्शकों, आज वो समय आ चुका है जब आप बोतल में, जार में पानी देख रहे, पानी बिक रहा है। 50-50 रुपए, 100-100 रुपए की बड़ी बोतलें, जार आ रही है पानी को, लोग पानी को खरीद कर पी रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, हमें लगता है कहीं ना कहीं एक मनुष्य के अंदर ये चीज, हम मानव के अंदर एक चीज हो गई है, जो चीजें हमें फ्री में मिलती है उसका मूल्य जो है ना वो हम नहीं दे पाते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते कि वो कितना मूल्यवान है। जैसे पानी को हम नहीं समझ पाए, ऐसे ही हवा है, ऑक्सीजन है, जो हमें प्रकृति भगवान फ्री में दे रही है, पेड़ पौधों के जरिए जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, लेकिन उसकी वैल्यू को भी हम नहीं समझ रहे। इसकी वैल्यू लोगों को तब समझ में आई जब दूसरी लहर के अंदर लोगों ने ऑक्सीजन की कमी देखी। हजारों रुपए में सिलेंडर मिले, लोगों ने सिलेंडर स्टॉक करके घर में रखे और कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया। लगातार हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सूरज की किरणें सीधा हम तक आ रही है, ओजोन परत में छेद हो रही। प्रकृति के साथ जो हमने छेड़छाड़ की है, जो पेड़ पौधे हमने काटे हैं अपना विकास करने के लिए, वही कहीं ना कहीं अब हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। पेड़ों की क्या महत्ता है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं आचार्य जी से। पहले मैं आचार्य जी को अपने साथ जोड़ लेता हूँ। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज में। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आज मुझे आपके आसार लगते हैं, आप मुझसे वार्ता शायद पेड़ पौधों के ऊपर ही करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आमजन के विचारों के साथ अब उनका एक मत हो जाऊं और अपनी वो बातें उन्हें बताऊं जो मैंने आज तक पढ़ी और सीखी है। ये बात जरूर है कि टॉप स्टोरी हमेशा जनमानस की भलाई और उनके लाभ के लिए कार्य करता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी छू देता है जो मेरे खुद के मन को भी बड़ी भाती है और मुझको समाज के प्रति उसको जागरूक करने में अपने आप को भी मैं अच्छा महसूस करता हूं। ऐसी जागृति में सहयोगी बनने से मेरे मन को भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जी। सरकार हमेशा ढूंढ के ये जो परेशानियां हमारे समाज की आप लोगों के सामने लेके आते हैं, यदि आप सच में उसके ऊपर जाकर कुछ योगदान दे पाए तो मैं समझूंगा कि इनका कहना और मेरा सुनाना वो दोनों समाज के हित में हो गया। कोरोना तो एक बहाना है, सिर्फ समाचारों के माध्यम से हर चीज को सुलझाना ये अपना काम है जी। तो मैं सरकार जी से कहूंगा कि वो आगे बढ़ाए कार्यक्रम को और आप तक पहुंचाएं आपकी वाणी। क्या आज आप पूछना चाहते हैं, मैं उसके लिए आपके सम्मुख हूं, बिल्कुल पूछिए। देश हित के लिए आपका योगदान सदा विस्मरणीय रहने वाला है। समाज के कल्याण के लिए जो आप कार्य करेंगे लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो लोग सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस प्रोग्राम को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और आपकी जो न्यूज़पेपर आता है उसका भी अध्ययन करने से उनको लाभ होगा, ऐसा मेरा अपना विजन है जी। क्योंकि हम लोग तो सब चीजें छाट के आप लोगों तक परोसते हैं, उसके बाद जब आप आगे उसको लेके जाते हैं
तो निश्चित तौर से आपकी ज्योग्राफी, आपका जो दूसरी भाषाएं हैं, जो आपका ज्ञान है वो सवाया होगा, आपको मिलेगा और निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। जी सरकार। जी जी आचार्य जी। आचार्य जी, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में इस चीज की चर्चा चल रही है। और कोरोना महामारी आई तो इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो महत्ता है वो लोगों को समझ आने लगी कि पेड़ लगाने जो है कितने जरूरी है। आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे धर्म में भी पेड़ की महत्ता को जो है वो बताया गया है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, एक छोटा सा श्लोक मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे धर्म में लिखा गया है, एक मंत्र है कि अश्वत्थ मेकम पिछुमंद मेकम नए ग्रोध मेकम दश चिंचिनी कान कपित बिल्वा आमलक कत्रियंच पंचाम्र मुक्तवा नरकन पश्ये। मतलब जो भी लोग इन पेड़ों को लगाते हैं उनको कभी नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। आचार्य जी, मैं आज जानना चाहूंगा कि धर्म से, हमारे धर्म में भी इस चीज के बारे में बताया गया, इसकी महत्ता के बारे में बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को विकसित करने के चक्कर में हमने सारे पेड़ों का कटाव कर दिया। हम विकसित तो हो ही रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं और जिस तरीके से अब ऑक्सीजन की समस्याएं आ रही है, अब हमें हवा भी खरीदनी पड़ रही है जीवन यापन के लिए। तो आप दर्शकों को आज बताइए कि किस तरीके से कौन कौन से पेड़ों का क्या लाभ होता है, कौन से पेड़ लगाने चाहिए, हमारे धर्म में इसकी क्या मान्यताएं हैं और आदमी किन किन पेड़ों को लगाएगा, कौन कितनी ऑक्सीजन देता है, इसके बारे में थोड़ा मैं चाहूंगा दर्शकों का मार्गदर्शन की। सबसे पहले तो जो आपने ये श्लोक पढ़ा इसका अर्थ बताना चाहता हूं। अश्वत्थ बोलते हैं पीपल को जी, और पिचुमंत बोलते हैं नीम को, न्यग्रोथ बोलते हैं वट वृक्ष को, चिंचनी बोलते हैं इमली को, कपिता बोलते हैं कविट को, बेलू बोलते हैं बेल पत्र को, अमलक बोलते हैं आंवला को और आम्र बोलते हैं आम को। और जो इनके पेड़ लगाता है, जो इनके वृक्षों का रोपण करता है, उसे नरक के दर्शन नहीं होते। इस जो आपने मंत्र बोला इसका ये अर्थ होता है जी। इसके अतिरिक्त एक इसके अंदर और भी आता है जिसको हमारे घरों के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन में लगाते हैं, वो होता है पाम। अब ये जो पाम है इसकी उत्पत्ति भी सतयुग के समय से हुई थी जी। कुछ लोग बॉटल पाम होते हैं, कुछ पाम होते हैं, कुछ बिना फूल वाले पाम होते हैं। पाम भी बहुत प्रकार के होते हैं जो पानी से उत्पन्न होते हैं। आपको मैं एक बात और भी बता दूं, हमारे यहाँ कौवे को खीर खिलाना, जो कौवे को खीर खिलाने का प्रावधान भी है। कहा जाता है कि कौवों को खीर खिलाने से उसके पेट में जो पीपल के बीज होते हैं वो निकल जाते हैं उसके मल के द्वारा, और जहां वो बीज गिरते हैं वही पीपल तैयार हो जाता है। सृष्टि का ऐसा ही नियम है। इसी तरह और बीज भी इसी प्रकार सामाजिक रूप से पेड़ों की ऊंचाइयों पे, पहाड़ों की ऊंचाइयों के पेड़ों के जड़ से, या कहीं भी पत्थर पे या नदियों के किनारों में भी आपने देखा होगा एक ऐसी जगह से पेड़ उभी आते हैं जहां पर कोई सोच नहीं सकता कि इस जगह भी पेड़ हो सकते हैं। तो ये सारे जो पक्षी हैं ये उन बीजों के वाहक हैं जिनको हमारे यहाँ पर भोजन दिया जाता है, भोजन खिलाया जाता है। देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूं पीपल की। पीपल हमेशा 100% ऑक्सीजन को सोखता, कार्बन डाइऑक्सीजन को सोखता है और 100% ऑक्सीजन 24 घंटे हम लोगों को वो देता रहता है। अर्थात हमारे जीवन के लिए पीपल बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है नीम, जो आपको 80% तक कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और 80-90% तक वो आपको ऑक्सीजन देता है। कहते हैं पीपल के नीचे सोने वाले को कभी भी दमे की शिकायत नहीं होती जी। इसके बाद आता है न्यू ग्रोथ वट वृक्ष। हमारे समाज में इन सभी वृक्षों की पूजा भी होती है, पीपल की, नीम की, वट वृक्ष की। अभी वट सावित्री व्रत गया था तो उसके अंदर भी वट की पूजा हुई थी।
तो हमें जो लाभ देता है हम उसकी पूजा करते हैं। तो वट वृक्ष भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड 80% तक सोख के और हमें 80-90% तक वो ऑक्सीजन हमें देता है। जी और वट वृक्ष की एक खासियत ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय में जो भी रूपरेखा बनाई वो वट वृक्ष के नीचे बैठ के बनाई। बिल्कुल। और मानव सभ्यता के विकास में वट वृक्ष का बहुत बड़ा योगदान। और इसके नीचे बैठने वाला बाहर से दिखाई नहीं देता। छुट्टी बहुत बढ़िया जगह भी वट वृक्ष होती है, बस बिल्कुल। पेड़ थोड़ा पुराना हो जाए। इसके अलावा केविट, जनरली जंगलात के जो वृक्ष होते हैं उसके अंदर केविट बहुत माना जाता है, पाया जाता है। और कार्बन डाई सोखने का सबसे बड़ा माध्यम होता है ये। और ये एक बड़े पेड़ के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास बेलपत्र। बेलपत्र यूं तो खाते भी हैं हम लोग, बेल भगवान शिव का भी प्रिय है। इसके पत्ते के अंदर भी बहुत सारी कार्बन ऑक्साइड सोखने की शक्ति है। लेकिन अगर हम इसको खाएं तो हमें दमे की शिकायत खत्म होती है, हमारे यहाँ पेट की क्रियाएं ठीक होती है। अगर हमें दस्त लग रहे हैं तो हमारे दस्त ठीक हो जाते हैं। और बेलपत्र के लिए तो कहते हैं इसके मुरब्बे से तो आपके हार्ट की डिसीज तक ठीक हो जाती है। तो आम आदमी के लिए कितना लाभ होता है। इसके अलावा आंवला, आंवला 74-75% तक कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है और 80% तक हमें ऑक्सीजन देता है। कहते हैं आंवला जो होता है अगर इसका चूर्ण हम लोग खाएं तो हमारे पेट की बीमारियां खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है जो मैं आपसे महत्वपूर्ण बताता हूं, आम और जामुन। आम और जामुन 70% से तक कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और ऑक्सीजन 80 से 90% देते हैं। साथ में आपको लक्कड़ देते हैं, साथ में आपको मीठे फल देते हैं, साथ ही आपको जो बहुत सारे देशों के अंदर आम से चीनी भी बनती है। और साथ में जामुन की स्थिति आप लोगों को पता है कि जिन लोगों को शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जामुन का फल उन लोगों के लिए अमृत की तरह होता है, उनकी गुठली अमृत की तरह होती है, उसके पत्ते बहुत लाभकारी होते हैं। अर्थात ये पेड़ लगाने मात्र से आपके नरक के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आप कर्म भूमि में पुनः आगमन करके अपने जो लाभ रुक गए हैं उन लाभों को अर्जित करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते बनाते हैं। अतः अपने जीवन काल में इन वृक्षों को लगाने से आपकी आत्मा पे लगा हुआ बोझ भी उतर जाता है। मैं तो आप लोगों से कई बार कहता हूं, आप अपने में जो फल खाते हैं उनकी गुठलियों को इकट्ठा कर लीजिए, उनको सुखा के सड़क पे आप जाते हुए उसको सड़क के किनारों पे फेंकिए, नदियों के किनारे पे फेंकिए, तो वही पेड़ बन जाएंगे। ऐसा मेरा अपना विश्वास है, ऐसा मेरा अपना आपको बताना कर्तव्य समझता हूं जी। और आज आपके लाभ के लिए यही बात हमारे जो सरकार है उन्होंने वही आपको बता रहे हैं। आज ये विशेष तौर से चुन के लाए हैं कि ये बरसात का वक्त चल रहा है, कल से चतुर्मास शुरू हो जाएगा, देव शनि एकादशी रात को 10 बजे आ रही है। तो जो हमारा जो ये टॉप स्टोरी बताता है वो आपको आने वाले समय के लिए पहले से बताता है कि आप पेड़ को लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। आपके ऊपर जो पितृदोष का साया है वो भी पेड़ लगाने से काफी हद तक दूर हो जाता है। और हमारी जो मान्यताएं हैं, जो हमारे इसके बाद अब श्राद्ध आएंगे, उसके अंदर खीर बनती है, कौवों को डाले जाती है, उसका लाभ भी आपको है। क्योंकि जो ये पक्षी होते हैं ये बीजों को एक दूसरे के प्रति ट्रांसलेट करते हैं, एक दूसरी जगह पर ले जाके डालते हैं, उससे भी पेड़ पौधे हो जाते हैं। इसलिए आपको जगह जगह पर दवाइयों जैसी झाड़ियां मिलती हैं लाभ की तरह। कोई आपको तो पता भी नहीं होगा कौन सी दवाई कौन सी कहलाती है, लेकिन ये पक्षी उनके बीजों को ले जाते हैं, पहले खाते हैं, पचते नहीं है तो वो अपने मल के द्वारा त्याग करते हैं और जहां त्याग करते हैं वही दूसरी दवाई की झाड़ियां पैदा हो जाती है। तो मेरा आपसे कहना है कि आप अपना भला अपने हाथों से करें, पेड़ लगाएं। बेशक हमने जो कमियां करी हैं, जो हमारे से गलतियां हो गई हैं, हम भविष्य के लिए उस गलतियों को ना दोहराएं और कहीं ना कहीं समाज की भलाई, देश की भलाई, अपने आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए हम पेड़ जरूर लगाएं, जरूर लगाएं, जरूर लगाएं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए, साथ ही साथ जागरूक करने के लिए। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को आचार्य जी द्वारा बताई गई जो जानकारी है आज वो काफी पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। क्योंकि दर्शकों कहीं ना कहीं अब वो समय आ चुका है कि जब हमें ये एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए वाकई में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो क्या है। देखिए ये जरूरी है कि हमें विकास करना है, लेकिन कहीं भी पहुंचने के लिए अपनी जड़ों से कटकर अगर हम आगे बढ़ेंगे
तो कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरेंगे, जिसका हमने अभी कोरोना की दूसरी लहर में सीधा सीधा एग्जाम्पल जो है उसका उदाहरण हमने देख लिया कि ऑक्सीजन की भारी कमी के चलते कितने लोगों को, कितने अपनों की जान गंवानी पड़ी। उनकी आंखों के आगे उन्होंने ऑक्सीजन की कमी के चलते जो है सांसें तोड़ दी और वो उसे नहीं बचा पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो आज टॉप स्टोरी न्यूज आप लोगों से आग्रह करता है, आप लोगों से एक निवेदन करता है कि आप सभी लोग आज से प्रण लें कि आप लोग जब भी आपको समय मिलेगा, आपके अपने जनों के जन्म दिवस पर, उनकी एनिवर्सरीज पर, आप कोशिश कीजिए किसी भी ऐसे आयोजन पर एक वृक्ष रोपण जरूर करें, क्योंकि एक पेड़ को लगाने के बाद तकरीबन 7 से 8 वर्ष लग जाते हैं उस पेड़ को बड़ा होने में। और ये पेड़ आपको इतनी सारी सहूलियतें देता है, मेन तो आपके जीने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत है उसे देता है। ये आपका और हमारा कर्तव्य है। हर चीज हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि सरकारें वृक्ष रोपण करेंगी तो ही हम करेंगे। हालांकि सरकारें करती भी है, ऐसा नहीं है, सरकारों की तरफ से लगातार कोशिश की जाती है वृक्षारोपण की। जगह जगह पटरियों पर, रोडों के बीच में वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन देखभाल की कमी के चलते वो सूख जाते हैं। तो आप पेड़ लगा भी सकते हैं, नहीं तो किसी पेड़ की जिम्मेदारी भी आप ले सकते हैं कि उसका पालन पोषण सही तरीके से हो, वो सही तरीके से पल बढ़ सके, उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। तो ये आपके और हमारे सभी के लिए जो है एक बेहतरीन चीज होगी। आचार्य जी कुछ सवाल यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेड़ पानी की कमी से मर जाते हैं, आप रोज जाके पानी नहीं दे सकते। जी जी, आप जब एक पेड़ लगाए तो उसके बराबर में छेद करके घड़ा दबा दे जी, उस घड़े के अंदर पानी भर दे। आप यकीन करिए 1 सप्ताह तक उस पेड़ को ताजा पानी मिलता रहेगा। अर्थात 1 हफ्ते में आपने कोई भी समय पेड़ लगाया, 1 हफ्ते बाद जाके उस घड़े को पुनः भर दीजिए, 15 दिन में पेड़ जड़ पकड़ लेता है और आपका पेड़ कभी नहीं मरेगा। अब वो पेड़ भगवान अपने हिसाब से उसको पूरी सदगति देके ऊपर की ओर लेके जाएगा और वो आपको भी लगेगा कि आपका लगाया हुआ पेड़ पनप गया है। एक घड़ा आपको जरूर दबाना पड़ेगा। हर घरों में पुराने घड़े होते हैं, उसमें छेद कर लीजिए किसी भी धारदार चाकू से और छोटा छेद कीजिए, पानी अपने आप ही आपके पेड़ को मिलता रहेगा। ये मैं आपको एक इंजीनियर होने के नाते आपको ये बात बता रहा हूँ। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दी। दर्शकों, आप लोग इन चीजों का अनुसरण कीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है, ये आपके और हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अभी से नहीं संभले तो आने वाले समय पे हो सकता है हमें इससे भी बुरे नतीजे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हम विकसित जरूर हो जाएंगे, हम विकासशील जरूर हो जाएंगे, लेकिन आज समय बहुत कठिनाई भरा हो सकता है। जैसे कि आचार्य जी ने पहले भी बताया था, सूर्य का प्रताप जो है, सूर्य का तेज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो है उसकी पराबैंगनी किरणें जो है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही है। ओजोन परत में छेद हो गए प्रदूषण की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो पैदा हो रही है, ये आपके और हमारे द्वारा जो की गई गलतियां हैं उसका ये कारण है। तो कहीं ना कहीं आचार्य जी ने जैसे आपको बताया और इतनी बेहतरीन जानकारियां दी, आप इनका अनुसरण कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। आचार्य जी कुछ सवाल आ गए हैं हमारे पास। सुनीता जी ने हमें लिखा है, सुनीता जी बनारस से हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1985, 2:35 दोपहर का इनका जन्म का समय है। और ये जानना चाहती है कि इनकी शादी कब होगी और इनका करियर जो है अभी काफी डाउन जा रहा है, तो वो कब तक पटरी पर आ पाए। देखिए, इनका तुला लगन है, विशाखा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, धनु इनका लगन है, तुला राशि है और तुला राशि में शनि की ढैया चल रही है। समय इनके लिए बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा मैं। ऊपर से ये अपनी चलाने वाली है, दूसरे की सुनती नहीं है। शनि और चंद्रमा इनका 11वें घर में है। मुझे लगता है इनकी शादी किसी सेकंड मतलब ब्याहता जो विदुर लड़का होगा उससे होगी और वो लड़का उम्र में इनसे 7-8 साल बड़ा होगा और ये शादी करके विदेश भी जा सकती है। ये मंगली और मंगल नीच का इनको वाणी के ऊपर थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए। थोड़ा वाणी के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। 8.5 कैरेट का ओपल पहन ले
तो इनकी शादी का जो योग है वो नवंबर के करीब में बन जाएगा। जी दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इनकी कुंडली में पितृ दोष है। कोशिश करें अपने ब्राह्मण से, अपने पंडित जी से पितृ दोष का शमन करा ले, तो इनको काफी लाभ मिलेगा। ये इनकी जी कुंडली का योग। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें उम्मीद है कि सुनीता जी को भी उनके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे। सुनीता जी, अगर आप और भी कुछ जानना चाहती है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके आचार्य जी से पर्सनली अपनी समस्याओं के समाधान पा सकती हैं। और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वह भी अपनी समस्याओं को हमें नीचे दिए गए नंबर पर लिख भेज सकते हैं, चाहे तो वो हमें फोन कर भी बता सकते हैं। उनके जवाब हम आचार्य जी से लेकर आप लोगों तक पहुंचाने की जो है कोशिश करेंगे। दर्शकों, आचार्य जी लगातार जो है ये कोशिश करते हैं हमारे साथ जुड़कर, इस मंच के जरिए जुड़कर, कि आप लोगों का कल्याण हो, कैसे भी हो, किसी भी तरीके से आपकी समस्याएं हैं उसका निदान हो। तो मेरा अनुरोध है दर्शकों आपसे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आचार्य जी ने लगातार आप लोगों को आने वाली जो विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, उससे आप लोगों को लगातार आगाह किया है। समय समय पर देश हित के मुद्दे जो है उस पर भी आचार्य जी ने बेबाक अंदाज में बातचीत की है, बिना पक्ष विपक्ष देखे, बिना किसी का सपोर्ट करे, बेबाक अंदाज में। चाहे वो पक्ष वालों की गलती हो, चाहे सत्ता पक्ष की गलती हो, कभी बोलने से आचार्य जी चुके नहीं है। और ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, आचार्य जी बड़े ही साइंटिफिक तरीके से आप लोगों को हर चीज के बारे में बताते हैं, हर चीज के फैक्ट के विषय में बताते हैं, ताकि आप सिर्फ किसी चीज पे अंधविश्वास ना करें, बल्कि आपको जानकारी हो, आपका ज्ञान वर्धन हो, और आप चीजों को समझे कि जीवन को कैसे जीना है, इसके पीछे क्या कारण होता है। तो आचार्य जी का भी हम इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आचार्य जी रोजाना हमें समय देते हैं, दर्शकों की समस्याओं को सुनने के लिए, जन कल्याण के लिए जो समय देते हैं, उसके लिए हम आचार्य जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आचार्य जी, आप इतना समय हमारे दर्शकों को देते हैं। दर्शकों, इस समय वक्त हो चुका है इस समय आज की राशि जानने का। तो मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा, आचार्य जी दर्शकों को आज उनका भविष्यफल बता दीजिए, कैसा बीतने वाला आज का। देखिए, आज 10वीं है, 19 जुलाई 2021, और आज की 10वीं रात को 10 बजे तक रहेगी। 10 बजे से कल पूरे दिन एकादशी रहेगी, देवशैनी एकादशी। अर्थात कल के बाद कोई भी शुभ कर्म के लिए आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। भगवान विष्णु के लिए कहते हैं ये दिन सोने का होता है, 4 महीने का। जितने महात्मा होते हैं सब अपने रास्ते पर रुक जाते हैं, और जितने भी सत्कर्म है वो चलते रहते हैं। लेकिन जो हमें अपने धर्म के हिसाब से अच्छे कर्म करने हैं उसके लिए कहते हैं वो ईश्वर स्वीकार नहीं करता, तो उसको अब बंद कर दिया जाता है। इस महीने के अंदर, ये जो 4 महीने उसके अंदर महामुनि और ऋषि भी यात्रा करना बंद कर देते हैं। जो जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े हैं वो जमीन के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे समय में शहद का त्याग कर देना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए। अगर दवाई कोई लेनी है तो मलाई से लीजिए। पीतल के, तांबे के बर्तनों के अंदर भोजन कर देना छोड़ देना चाहिए। अगर हो सके प्लास के बर्तनों में, प्लास एक पौधा होता है, पेड़ होता है, उसके पत्तों पर भोजन करना चाहिए। और नहीं तो फिर आपको कांच के बर्तनों में भोजन करना चाहिए। कल को आज रात से कल पूरे दिन जो रहेगा नक्षत्र, वो पुष्य नक्षत्र रहने वाला, मंगल पुष्य नक्षत्र रहेगा। और दिन ये जो चलेंगे ये वैसे तो अपने आप में बहुत बढ़िया है। जो लोग एकादशी का उपवास नहीं करते, उनकी मजबूरी है, वो ठीक है, तो उन लोगों को चावल का त्याग करके धर्म का निर्वाह करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने से हमारा मन बहुत शांत रहता है और हम लोग सहृदय हो जाते हैं, ईश्वर के प्रति बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं, और हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छाइयां हो जाती है। यही इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसके अंदर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग, सब धर्म भीलू है, सब धर्म के मानने वाले, हमारा देश ही धर्म को मानने वाला है। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि हम लोग यदि ईश्वर के प्रति आस्तिक हो जाएं तो हमारी 80% परेशानियां तो खाली ईश्वर के ऊपर 100% विश्वास करने से ही कम हो जाती है। बाकी हमारे कर्म है, हम कैसे कर्म करते हैं, बड़ों का कितना आदर करते हैं। फिर मैं अब आ जाता हूँ राशि पे। सबसे पहले लेते हैं पहली राशि, मेष राशि, जिसको स्वामी मंगल है।
आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, हमारे सरकार भी, उनके काम काजों की आज प्रशंसा होगी। किसी खास व्यक्ति का सहयोग आपको मिल सकता है। इस राशि के स्टूडेंटों के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता बनेगी। आप दोस्तों के साथ कुछ खुशी के दिन बिता सकते हैं। अचानक कहीं बाहर जाने का योग बन रहा है। आपकी आमदनी बढ़ सकती है। दूसरी आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी शुक्र है। आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत करा लेंगे। आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा। माता पिता आपको कोई अच्छा गिफ्ट भी दे सकते हैं, जिससे आप बड़े खुश हो सकते हैं। ऑफिस में सीनियर के द्वारा आपका सम्मान होगा। लवमेट के समय में अनुकूलता बनी रहेगी। किसी जो प्यार के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको आज प्यार का एक अच्छा लाभ मिल सकता है। आप यदि किसी तकनीकी जानकारी ले रहे हैं तो आप उसको अर्जित कर सकते हैं। बाहर का खाना खाने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो पेट संबंधी परेशानी आपको बन सकती है। पूरा दिन आपका लगभग अच्छा रहेगा। आती है मिथुन राशि। शनि की ढैया चल रही है। आज का दिन आपका सामान्य रहने वाला है। पैसों की थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन ऑफिस का कार्य आपको पूरा करने में अपने साथियों का सहयोग मिल सकता है। जो लोग बैंक कर्मी है, वो भी अपना लेन देन बहुत देखभाल के करें, उनसे कहीं गलती ना हो जाए। आपका व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा रहेगा। महिलाओं के कार्य में भी उनको समानता मिलेगी। पूरा कार्य में जो आपके बड़े हैं आपका सम्मान करेंगे। कुल मिला के आज का दिन मिथुन राशि के लिए अच्छा ही रहने वाला है। आपको भोजन के अंदर कुछ ना कोई फल, जैसे आम जामुन वगैरह आजकल चल रहे हैं, इसका सेवन करना चाहिए। उससे आपका पेट को लाभ होगा। आती है कर्क राशि। आप लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। अब जल्दी जल्दी परिवर्तन आपका नियम है। आपके लंबे समय से रुके हुए काम आज आसानी से पूरे हो सकते हैं। पैसों के जुगाड़, अच्छे फैसलों से आपको लाभ होगा। किसी पुरानी बात को लेकर आपके तनाव ला सकते हैं। घर वालों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आपको किसी भी कार्य को करते समय अपना मन शांत रखना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। उससे आपका दिन अच्छा हो जाएगा। सिंह राशि। स्वामी आत्मा का कारक सूर्य है। घर के किसी भी कार्य को पूरा करने में बड़े बुजुर्गों की राय लेने से आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा और वो आपके लाभ में जाएगा। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया है। थोड़ी मेहनत करने से आपको लाभ का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को नौकरी मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। आज आपकी वर्किंग का दिन है। सोमवार का दिन है। आज आपको मेहनत करके जो चीज अचीव करनी है उसको कर सकते हैं। आपको फायदा मिलेगा। जो आप घरेलू उद्योग शुरू करना चाहते हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर का सहयोग मिलेगा। कन्या राशि। बुध इसका स्वामी है। आपको मिला जुला फल रहेगा। इस राशि में इंजीनियर्स के लिए फायदे का दिन है। मेहनत के बल पे आपको तरक्की मिलेगी। घर पर किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा होगा। आपको किसी भी वाद विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। बचने की कोशिश करें। किसी से भी बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। बच्चों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। आती है तुला राशि। शनि की ढैया चल रही है। आज का दिन आपका मिला जुला रहेगा। लगभग आपको पैसों के मामले में सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपके जीवन साथी के साथ आज आपका भोजन बन सकता है। आप उनके अपने पत्नी के साथ या पति के साथ भोजन करने की आपकी ज्यादा चांस है। आप ज्यादा समय परिवार वालों के साथ बिता सकते हैं। आपके लिए कोई फैसला लेना कठिन हो सकता है। इससे लिए आपको अपने बड़ों से सलाह लेकर कोई भी कार्य को करना चाहिए, नहीं तो आपके फैसले गलत होने से आपके मन को पीड़ा हो सकती है। आती है वृश्चिक राशि। आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉलेज के स्टूडेंट्स को नई गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। बड़ों का सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। रुके हुए सरकारी काम को पूरा करने का आज का दिन है। जिन लोगों के मुकदमे चल रहे हैं उनको भी आज लाभ होगा। दोस्तों की सलाह आपको बहुत कुछ काम आ सकती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करके कुछ नया काम उठा सकते हैं। धनु राशि। शनि इसके ऊपर उतरता हुआ है। पहले समय खराब रहा, लेकिन अपनी जिद से बचे तो आपका समय अच्छा हो जाएगा। पारिवारिक गतिविधियों से जुड़ेंगे। आप पे जो जिद है उसको यदि आप त्याग दे तो आज आपका व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा खिलावट और सुधार महसूस करेंगे। साथ ही कम मेहनत में भी आपको ज्यादा लाभ दिखाई देगा। जो लोग ऑफिस में काम करते हुए हैं उनके रुके हुए कामों के अंदर लाभ होगा। उनका यदि धन कहीं अटका हुआ है वो मिल सकता है। आपको अपने माता का सहयोगी होने में लाभ होगा।
आती है जी। मकर राशि, शनि की 7.5 का दूसरा चरण। थोड़ा मानसिक तनाव के बाद भी आपकी पसंद और अपेक्षित कार्य को करने में सहायक होगा। कारोबार को लेकर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को उनकी पसंद की कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। आप अपने खर्चे के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। आने वाले समय में आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती है। हर काम, कोई आपकी बातों से आपको प्रभावित करने के बाद रुकावट पैदा कर सकता है। आप किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। कुंभ राशि, इसका स्वामी भी शनि है। देखिए, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, नीले और काले कपड़े पहनना आप छोड़ दें, तभी आपको ज्यादा लाभ होगा। पैसों की स्थिति में बदलाव के रास्ते बनेंगे। आपके व्यवहार से आपका जीवन साथी प्रसन्न रहेगा। शाम तक कोई शुभ समाचार मिल जितना जी में आए खाओ, जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू
बहाल होगा। सेहत के मामले में आप खुद को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। आपको जी अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम नए उठाएंगे। साथ में आपको किसी रचनात्मक कार्य के अंदर सकारात्मक सोच के साथ लगना चाहिए, उससे आपको यश मिलेगा। एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, कुछ दिन के लिए जो पत्तेदार भोजन है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर इस मौसम के अंदर कीड़े आने की संभावना है। साथ ही एक चीज से आगाह कर देना चाहता हूँ कि जो लोग एनसीआर में रहते हैं उन लोगों को अपने सिर को ढक के चलना चाहिए, अपने मोजे जरूर पहनने चाहिए, क्योंकि डेंगू की परेशानी आज सिर उठा चुकी है। कहीं अगर आपका पानी भरा रहता है तो उस पानी को आप खाली करते रहिए। बरसात से बचिए, नाले नदियों के अंदर गहराई में जाने से बचिए। ये बात सभी पे लागू होती है, तभी आपका जो जीवन है वो अच्छा रहेगा। कोरोना जो है वो दोबारा फिर लौट रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका, इथोपिया, जॉर्डन, साथ में वियतनाम और कंबोडिया जैसे क्षेत्र में अब बहुत व्यापक पैमाने के ऊपर ये तीसरी लहर के रूप में डेल्टा 3 के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो जी फिर आ रही है। हमारे देश तक लाने वाले भी हम ही लोग होंगे, कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे। अपने को संभाल कर रखिए, अपने को सुरक्षित रखिए, क्योंकि कल का दिन फिर कठिन भरा ना हो जैसा दूसरी लहर में हुआ था। सरकार के सीमित साधन होते हैं, हमें अपने साधनों से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। वृक्ष लगाने में आपकी मदद की इस देश को आवश्यकता है। आप बहुत कुछ सेवा ना कर सके तो वृक्ष लगाने के अंदर मदद करें, वो भी हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशगवार समझेंगे। दोस्तों, आजकल भारत के अंदर नव निर्माण, नई सड़कें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसके अंदर आपका योगदान है। जहां से वृक्ष काटे जा रहे हैं उनके साइड में जाके थोड़ी दूरी पे आप नए वृक्ष लगाइए। ये योगदान भी आपका हमेशा ईश्वर के चरणों में लगा रहेगा, और आपको आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आप भी प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मेरी किसी भी त्रुटि के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। अगले कल फिर आपसे मिलते हैं आज ही के समय, आज ही के दिन की तरह। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय श्री राम, जय मां भारती। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी जो है वो आज देने के लिए, साथ ही अपना उनको भविष्य फल बताने के लिए। हमें उम्मीद है दर्शकों को आज हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वो अगर उनको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है। अगर हमारे लिए कोई सजेशन है तो भी वो हमें लिख भेजें। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.topstory.online। अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर हमें बताएं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ, ज्योतिष से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।